नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिर से फिजिक्स में जहां तक क्वेश्चन डिस्कशन किए थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति से रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि डैश द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू स्थितिक प्रभाव की स्थिति बनी रहती है। देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन नहीं है। कह रहा था कि डैश द्वारा दाब प्रवणता, प्रवणता का मतलब ढाल होता है, यानी दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू स्थैतिक प्रवाह यानी भूमि पर प्रवाह की स्थिति बनी रहती है। पहला है द्रव स्थैतिक बल, बी ऑप्शन है भू स्थैतिक बल, सी ऑप्शन है कोरियोलिस बल और डी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका आंसर होगा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल की बात करें तो एक प्रकार का काल्पनिक बल है, काल्पनिक बल है और ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यानी कह रहा था कि डैश द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू स्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनी रहती है कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल की बात करें तो एक प्रकार का काल्पनिक बल है और ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन करें कि पेंडुलम लयबद्ध दोलक, लयबद्ध दोलक की बात करें तो कोई वस्तु जब अपने माध्य स्थिति से इधर उधर गति करे यानी निश्चित समय अंतराल पर इस गति को बार बार दोहराए तो उसे लयबद्ध दोलक कहते हैं। कह रहे थे कि लयबद्ध दोलक की तरह काम करता, अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। इस दोलक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन है कि दादाजी की घड़ी में, बी ऑप्शन है कलाई में पहनने वाली घड़ी में और सी ऑप्शन है धूप घड़ी में और डी ऑप्शन है रेत की घड़ी। तो देखिए अभी आप इस प्रकार की घड़ी नहीं देखेगा, पहले जमाने में आते थे ये दोलक की घड़ी, दोलक वाला घड़ी होता था, पहले जमाने में आता था। अब देखिए पहला ऑप्शन है दादाजी की घड़ी, बी ऑप्शन है कलाई में पहनने वाली घड़ी। तो कलाई में पहनने वाली घड़ी ये पेंडुलम नहीं होता उसमें, यह आंसर होगा नहीं। सी ऑप्शन है धूप घड़ी, धूप घड़ी में नहीं होता है और डी ऑप्शन है रेत की घड़ी, रेत की घड़ी में नहीं होता है। अब देखिए एक ऑप्शन बच गया, कौन सा? दादाजी की घड़ी। यानी पुराने जमाने में जो घड़ी आता था ना वो पेंडुलम वाला घड़ी, उस घड़ी का नाम था दादाजी की घड़ी, दादाजी की घड़ी। ये दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग होता था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जब कार मोड़ लेती है तो कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो देखिए एक होता है अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल और एक होता है अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल की बात करें, अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल और बाहर की ओर लगने वाले बल को, बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल की बात करें तो ये एक प्रकार का वास्तविक बल है, वास्तविक बल है और अपकेंद्र बल की बात करें एक प्रकार का काल्पनिक बल है, काल्पनिक बल। इसके उदाहरण की बात करें अपकेंद्र बल के, इसके उदाहरण में आता है दूध से मक्खन का अलग होना, दूध से मक्खन का अलग होना। दूसरा कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा का साफ होना, वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ होना, साफ होना। अभिकेंद्र बल की बात करें तो लट्टू का घूमना, लट्टू का घूमना अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। उसके बाद रोलर कोस्टर की सवारी, रोलर कोस्टर की सवारी, सवारी यह भी अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति। यानी अभिकेंद्र बल की बात करें तो अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं
इसके उदाहरण में आता है लट्टू का घूमना, एक अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। रोलर कोस्टर की सवारी अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यह भी अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। और अपकेंद्र बल की बात करें तो बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। ये एक प्रकार का काल्पनिक बल है और अभिकेंद्र बल एक प्रकार का वास्तविक बल। अपकेंद्र बल इसमें आता है दूध से मक्खन का अलग होना, यह अपकेंद्र बल का उदाहरण है। और वॉशिंग मशीन से कपड़ा साफ होना, यह भी अपकेंद्र बल का उदाहरण है। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों का परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होता है, एक अंदर की ओर लगता है और एक बाहर की ओर लगता है। अभिकेंद्र बल FC बराबर होता है mv²/r। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है कि जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? बाहर की ओर धक्का देता है कौन सा बल? अपकेंद्र बल। तो इसका आंसर क्या होगा? अपकेंद्र बल, ऑप्शन बी। अब देखिए एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन केंद्राभिमुखी बल, तो अभिकेंद्र बल का ही दूसरा नाम होता है केंद्राभिमुखी बल। केंद्राभिमुखी बल। अगला क्वेश्चन है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी दूध से क्रीम यानी मक्खन अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अब देखिए पहला ऑप्शन है डिकेंटेशन, बी ऑप्शन है आंशिक आसवन, सी ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण और डी ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित होता है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, सी ऑप्शन है गति, बी ऑप्शन है संवेग और डी ऑप्शन है दिशा। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, मान लीजिए कोई वस्तु है जो एक समान वृत्तीय वेग पर घूमती है, यानी एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित होता है, यानी एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करता है तो कौन सा परिवर्तित होता है? तो इसका हर एक बिंदु पर दिशा परिवर्तित होता है। इसका हर एक बिंदु पर क्या परिवर्तित होता है? दिशा। तो इसका आंसर क्या होगा? दिशा। देखिए किस ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन द्रव्यमान, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है। बी ऑप्शन है संवेग, ये भी नहीं होगा। सी है गति और डी ऑप्शन है दिशा। तो इसका आंसर क्या होगा? दिशा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि लट्टू का घूमना किसका एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है केंद्राभिमुखी बल, बी ऑप्शन है अपकेंद्री बल, सी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल और डी ऑप्शन है घर्षण बल। तो देखिए लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है? अभिकेंद्र बल का। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिकेंद्र बल। अब देखिए ऑप्शन में नहीं दिया अभिकेंद्र बल, लेकिन दिया हुआ केंद्राभिमुखी बल, इसी बल को केंद्राभिमुखी बल कहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। पहला ऑप्शन है मैकेनिकल, बी ऑप्शन है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, सी ऑप्शन है विद्युत और डी ऑप्शन है बैटरी संचालित। तो जो एक बहुत पुराने मॉडल की जो घड़ी था वो पेंडुलम पर आधारित था और वो घड़ी ना इलेक्ट्रिकल था, ना ही विद्युत था और ना ही बैटरी संचालित था, वो मैकेनिकल था। इसका आंसर क्या होगा? मैकेनिकल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्र बल। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिकेंद्र बल। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, अभिकेंद्र बल। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में, रूपांतरित गति का मतलब उसका गति बदल रहा है, एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे? पहला ऑप्शन है सरल रेखीय गति, सीधी दिशा में गति करेगा तब सरल रेखीय गति। बी ऑप्शन है सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति का मतलब जो कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति से इधर उधर गति करेगा तब वो सरल आवर्त गति होगा, यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है आवर्ती गति, आवर्ती गति का मतलब होता है कि निश्चित समय अंतराल में बार बार जो गति दोहराई जाती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। और डी ऑप्शन है वक्र रेखीय गति। तो इसका आंसर होगा वक्र रेखीय गति, यानी कहा जाता है कि एक वक्र पथ पर गति करता है तो उस गति को क्या कहेंगे? वक्र पर गति करता है तो क्या होगा? वक्र रेखीय गति, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। किसी भी वस्तु को एक समान वृत्तीय गति में घुमाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब देखिए किस ऑप्शन में अभिकेंद्र बल? पहला ऑप्शन है अपकेंद्र बल, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है अभिकेंद्री बल। तो इसका आंसर होगा अभिकेंद्री बल, यानी किसी भी वस्तु को वृत्तीय गति में घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा अभिकेंद्र बल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। तो देखिए जब भी आपको कहे एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करता है, एक समान वृत्तीय गति, वृत्तीय गति यानी कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करता है
यानी कोई वस्तु है जो एक वृत्त पर घूर्णन कर रहा है, तो कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करेगा तो इसका चाल और गतिज ऊर्जा, चाल और गतिज ऊर्जा अचर रहता है, यानी नहीं बदलता है। यानी जब भी एक समान वृत्तीय गति से घूमेगा उसका चाल और गतिज ऊर्जा अचर रहता, मतलब नहीं बदलता है, और बाद बाकी बदलता है, बाद बाकी बदलता है। जैसे इसका दिशा बदलता है, दिशा बदलता है, वेग बदलता है, वेग बदलेगा तो संवेग बदलेगा, बल बदलता है। यानी एक समान वृत्तीय गति से कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमेगा तो उसका चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलता है, बाद बाकी बदलता है। जैसे दिशा बदलेगा, वेग बदलेगा, वेग बदलेगा तो संवेग बदलेगा, और क्या बदलेगा, बल बदलेगा। अब देखिए कह रहा कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है, प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है, क्या, दिशा बदल जाता है, वेग बदल जाता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है दाब, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन है क्या, वेग, तो देखिए इसका क्या बदल जाता है, वेग बदल जाता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है जड़त्व, नहीं है इसमें। ऑप्शन डी द्रव्यमान, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, बी ऑप्शन है घटेगा, सी ऑप्शन है बदलता रहेगा, डी ऑप्शन समान रहेगा। तो देखिए आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बट्टे जी, यानी आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बट्टे जी, जहां एल क्या है, प्रभावी लंबाई, एल प्रभावी लंबाई, और जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, और ये टी आवर्तकाल है, टी आवर्तकाल। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि यदि साधारण लोलक की लंबाई, साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए, यानी एल बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। तो देखिए ये इसके समानुपाती है, अगर इसको बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अब लंबाई बढ़ेगा, ये अगर इसको बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और लंबाई घटा देंगे तो क्या होगा, आवर्तकाल घट जाएगा। अब देखिए कह रहा था कि लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल होगा, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन बढ़ेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि दोलक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है संकेत साइन वेव हो सकते हैं, वेव का मतलब दोलन होता है। बी ऑप्शन है संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं। सी ऑप्शन है संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं। दोलक जब भी होगा तो पूर्ण दोलन होगा, अर्ध दोलन नहीं होगा। तो देखिए सी ऑप्शन था संकेत अर्ध स्क्वायर वेव, अर्ध स्क्वायर दोलन, ये नहीं होगा, जब भी होगा तो पूर्ण दोलन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है परिसंचारी गति, परिसंचारी गति। बी ऑप्शन है दोलनी गति, दोलनी गति। सी ऑप्शन है असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, और डी ऑप्शन है समान वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति। अब देखिए कह रहा था कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाली पिंड की गति को क्या कहा जाता है। वृत्ताकार पथ में घूमेगा कहेंगे वृत्तीय गति। अब देखिए यहाँ भी वृत्तीय गति और यहाँ भी वृत्तीय गति, देखिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी पहला दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों में कौन सा होगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि स्थिर गति वाले पिंड की गति, स्थिर गति कह रहा, और स्थिर का मतलब समान, तो इसका आंसर क्या होगा, समान वृत्तीय गति, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती है वस्तु केंद्र की ओर लगने वाले बल कहलाता है। केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, या इसी को कहा जाता है केंद्राभिमुखी बल, केंद्राभिमुखी बल। केंद्र की ओर लगने वाले बल को, केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल या केंद्राभिमुखी बल कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, अभिकेंद्र बल। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है अभिकेंद्र बल। अगला क्वेश्चन है कि किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है।
एक दोलन पूरा करने में लिया समय आवर्तकाल कहलाता है। एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। यानी एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। और एक सेकंड में दोलनों की संख्या, एक सेकंड में दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति कहलाती है। यानी एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और एक दोलन पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल। आप देखिए कह रहा था कि किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय, यानी एक आयाम का मतलब एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन है कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। हम आपको बताए थे कि किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन अभिकेंद्र बल, इसका आंसर क्या होगा? अभिकेंद्र बल ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। पहला ऑप्शन है एक समान, बी ऑप्शन है वृत्तीय, सी ऑप्शन है असमान और डी ऑप्शन है आवर्ती। तो देखिए जब भी आप झूला पर झूल रही होगा तो झूला कुछ इस प्रकार से झूलता है, इस प्रकार से। यानी एक समान समय अंतराल में यह गति बार बार दोहराता है, यानी एक समान समय अंतराल में यह गति बार बार दोहराता है, तो उस गति को आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति। तो इसका आंसर क्या होगा? आवर्ती गति, ऑप्शन डी। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए